हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह का बज रहा है 6:30 और आज है दिन मंडे। तो हम अभी अभी सो कर के जग गए हैं और अब हम जा रहे हैं यूवी को नाश्ता बनाने। यूवी अभी सो रही है, शिबू भी सो रही है। तो आज हम यूवी के नाश्ते में बनाएंगे पराठे। तो आज वो लेकर जाएगी अचार पराठे, क्योंकि काफ़ी दिनों से पराठे नहीं बनाए तो हम आज बना देते हैं। और अभी तो ठंडा मौसम है फिलहाल, लेकिन थोड़ी देर में धूप निकल आएगा, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ बेला। बर्तन वर्तन सब धुले हुए, क्योंकि आप सभी को तो पता है कि हम झाड़ू बर्तन ये सब रात ही में कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे मैं कटोरी में रिफाइंड ले आई हूँ, तवा रख दिया है गैस में। आटा मैंने थोड़ा सा लगा लिया है, जितना यूवी को लेके जाना। तो यहाँ पे हम यूवी के लिए पराठे बनाने लग गए थे। हमने सोचा था आज थोड़ा ट्रायंगल शेप पे पराठे बनाएंगे, तो थोड़ा सा बच्चे को यूनिक दिखेगा ना, तो वो खा लेगा मस्त आराम से, उसको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो आटे में मैंने नमक पहले से ऐड कर दिया था और अचार दे देंगे तो वो उसके साथ में खा लेगी। लेकिन यूवी फिनिश नहीं करके आई थी। आप सभी आगे देखोगे कि मैंने उसको कितने पराठे दिए था, लेकिन उसने एक ही खाया था, क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय पे। खांसी जुकाम बुखार ये हो रखा है, तो खाना उसे अच्छा ही नहीं लगता है। फिर घर पर आकर उसने फिनिश किया था, थोड़ा बहुत खाया था जो उसे अच्छा लगा था। बाकी जल्दी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर वो खाने लगेगी। और सुबह सुबह बहुत ही जल्दी रहती है काम काज को लेकर के, और उसकी गाड़ी बहुत ही जल्दी आ जाती है, कभी 7:10 में, कभी 7:15 में ऐसे। तो अगर हम 6:30 बजे या 6 बजे भी जगते हैं ना, तो आधे घंटे में तो समझ लीजिए खाना बनता है, और आधे घंटा यूवी को रेडी करने में लग जाता है, क्योंकि ये रेडी होने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। पहले इसको नहलाओ, ब्रश कराओ, जो भी सुबह सुबह का काम होता है वो कराओ। और बच्चे हैं बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, उठने में ही उसका नाटक शुरू हो जाता है। पराठे तो हमारे बन गए हैं। अब हम जा रहे हैं यूवी को जगा देते हैं, क्योंकि अभी 6:52 हो रखा है। और गर्मी का तो हाल पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा गर्मी का खाना बनाते बनाते देख लीजिए आप लोग क्या हाल हो गया है। सुबह से ही गर्मी पड़ने लगती है, भगवान रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी। यूवी है, यूवी उठो बेटा, यूवी ओ यूवी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? उठो। यहाँ पे यूवी का लंच पैक कर दिया है। इसमें मैंने डाला है 4 पराठे, अचार, एक टॉप। यूवी यहाँ पे रेडी हो गई, जूस पी रही है, खांसी वाला। ये लो ये लो बैग, देखो इसके पाउडर लगा दिया है। चलो माता जी की जय करो, जय। चलो अच्छे से पढ़ना, ओके? जाओ बाय, अच्छे से पढ़ना है। लंच बॉक्स मैंने बैग में डाल दिया है, बाबा जी लिए हैं आपका बैग, गाड़ी आ गई है। देखो वो जा रही है यूवी, पापा जी ने गोदी में ले लिया है, क्योंकि गाड़ी बहुत देर से खड़ी हुई है, 2-3 मिनट हो गया। वो चले गए, बस यहीं पे गाड़ी खड़ी हुई है। मौसम देख लीजिए आप लोग, बादल बादल हो रखा है और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या ही बताएं। गुड मॉर्निंग बच्चा, जय माता की। मेरा जो जग गया, देखो ये दीदी गई तो वो भी जग गया। सो आप सभी ने देखा यूवी स्कूल जा चुकी है, तो यूवी स्कूल जा चुकी है। और अभी टाइम 7:40 हो रहा है। अब हम जा रहे हैं बाकी काम करने। बाकी काम क्या है? घर पर झाड़ू लगाने हैं, क्योंकि रात में तो हम झाड़ू बर्तन ये करके रहते हैं, लेकिन जो आंगन वांगन में आगे वाले रूम में झाड़ू लगाना है, वहाँ पर जा कर के लगाएंगे। और सुबह से ही जल्दी रहता है, तो यही होता है कि पहले उसको रेडी कर दे, उसके लिए नाश्ता बना दे। और नाश्ता तो जैसे तैसे बन भी जाता है, लेकिन रेडी होने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है। और यूवी चली गई तो इसका मतलब ये मैं सोचिए कि मैं रो नहीं रही हूँ। अभी थोड़ा सा ड्रॉप डलवाया है अपने आँख में, तो वही है। तो सुबह की ड्रॉप पड़ गई है और दिन में 6 बार डलवाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम से पढ़ना जरूरी है। तो अभी 7:30 बजे पड़ गया है, 10 बजे तक 9 बजे तक दोबारा फिर से पड़ जाएगा। तो चलते हैं, झाड़ू लगाते हैं चल करके। फटाफट से शिबू खेल रही है। और यूवी अपनी ये वाली बॉटल तोड़ डाली है, ये देखो यहाँ से पूरा ये टूट गया है, इसका कैप भी खो गया है।
तो अब यूवी के पास बॉटल नहीं थी तो उसके लिए न्यू बॉटल मंगाएंगे। देखा, 1 हफ्ते भी नहीं चली बॉटल टोटल है। बच्चे यही करते हैं। तब जीत को बोला, जीत बोल रहे थे दूसरी बॉटल लाए। जब यूवी चली जाती है फिर कोई टेंशन नहीं रहता, हम मस्त से काम करते रहते हैं। तो अच्छे तरीके से सामान इधर उधर का सेट करते रहते हैं और झाड़ू मस्त लगाएंगे। उसके बाद फिर जो है फ्रेश होंगे। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े जो होंगे बच्चों के रोज़ के वो धुलेंगे, नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर खाना वाना बनाते हैं। इस तरह में हमें खाना बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, कभी 10:30 या 10, 11 ऐसे बज जाता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर सिब्बू का भी हो जाए। तो लगा दिया मैंने पूरे घर में झाड़ू। ये देखिए अच्छे तरीके से साफ कर दिया है पूरा घर। और अभी यहाँ पे हमारी माता जी बैठी हुई हैं। अभी पूजा वूजा नहीं हुई है, नहा कर पूजा करेंगे अपनी माता रानी की। और यहाँ पे आगे वाले रूम में भी हमने झाड़ू लगा दिया है। ये देखिए मस्त साफ कर दिया है। और यहाँ पे मेरे यूवी का टेंट हाउस रखा हुआ है। वो जब भी स्कूल से आती है ना तो मस्त तख्त में चढ़कर अपने टॉय के साथ टेंट हाउस में खेलती रहती है। यहाँ पे तो मैं रात ही में पोछा ओछा लगा देती हूँ, इंडक्शन सब साफ कर देती हूँ, झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और इस बॉटल में रखा हुआ है मट्ठा, क्योंकि आज हम बनाएंगे कढ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने। बच्चों के कुछ ये 2-4 कपड़े हैं तो इन्हें ले लेते हैं धुलने के लिए। ये भी ले लेते और एक साबुन भी ले लेते हैं, क्योंकि निरमा खत्म हो गया तब साबुन से धुलना पड़ेगा। कुछ कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको भी ले लेते हैं। पानी तो रात में आ गया था तो मैंने लगा दिया था, तो बिल्कुल भर गया है, टंकी भी टब भी। मिलते हैं आप सभी से नहा कर। सो हम नहा वहा करके आ गए हैं और हो गए हैं रेडी। पूजा वूजा भी हमारा हो गया है। और अभी टाइम 9:15 हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करने। तो जैसे कि मैंने आप सभी को सुबह ही बताया था थोड़ी देर पहले कि खाने में हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी चावल रोटी। तो अभी हम कढ़ी के लिए मसाला तैयार करेंगे। जो खड़ी मिर्च लहसुन ये सब होता है उसको हम अच्छे से पीस लेंगे और मसाला में डालेंगे। कहते हैं बिना लहसुन के कढ़ी होती ही नहीं। सही बात है, लहसुन तो डालना पड़ता है तभी तो महक आता है। और यहाँ पे मैंने अभी दूध रख दिया है पकने के लिए। और उतनी देर से सोच रहे हैं कि बॉयल ना हो जाए, बाहर आ जाएगा। तो हम ऐसे आंख लगा के यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। हम 1 मिनट के लिए इधर से बाहर गए ना कि पूरा दूध इंडक्शन के बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बॉयल हो जाने देते हैं, उसके बाद धीमा कर देंगे। फिर आप सभी को दिखाते हैं। हमने माता जी की पूजा भी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन छील ली है, ज्यादा नहीं है, इतनी है। और यहाँ पे कुछ खड़े मिर्च ले लिया है 5-6। दूध भाई जल्दी बॉयल हो के बाहर निकलो, नहीं तो फिर चले जाएंगे तो आप अपनी औकात दिखा दोगे। यहाँ पे मैंने बेसन निकाल लिया है एक साइड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दिया है पकौड़ी बनाने के लिए। और इधर बनाएंगे इधर वाले का कढ़ी। तो चलिए चलते हैं लेकर के गैस के पास। यहाँ पे मैंने सारा सामान इसमें मसाला डाल लिया है। गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट पीस करके डाल लिया है। यहाँ पे मैंने पकौड़ी के लिए इसको घोल लिया है। कढ़ाई मैंने रख दिया है। अब इसमें डालेंगे तेल और बनाएंगे पकौड़ी। यहाँ पर हम आकर के लग गए थे पकौड़ी बनाने की तैयारी में। तो तेल हमने रख दिया था कढ़ाई में, जो कि अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। उसके बाद गैस को हमने लो फ्लेम पे कर दिया था, वरना फिर कढ़ाई वो पकौड़ी जल जाती हैं। और यहाँ पे बार बार लोग आ जा रहे थे तो मुझे दुपट्टा लेना पड़ रहा था, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताएं आप सभी से। उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से पकौड़ी छानने लग गई थी। और यहीं पे पास में सिब्बू भी बैठी है, तो उसकी रोने की आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। इसीलिए मैं इस समय वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों के वजह से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से हंसती भी जा रही थी, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितने अच्छे से पकौड़ी छान रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट से घोल बना के तैयार कर ली थी। इसमें जो मुझे डालना था मट्ठा वट्ठा डाल। मसाला हमारा पक गया अच्छी तरीके से, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये जो घोल हमने बना के तैयार कर लिए है। इसमें मट्ठा और बेसन का घोल बना लिया है। अब हम इसको डालेंगे। कढ़ी हमने छौंक दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकने देते हैं। बस इसमें नमक डाल देंगे
और तो बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है। दूध हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, तब हम इसको नीचे उतार देते हैं और अब हम इसमें रख देंगे चावल। दूध को हमने नीचे रख दिया है, ठंडा होता रहेगा। और यहाँ पे अब हम चावल रख देते हैं इसमें भगोने। तो मैंने यहाँ पे चावल रख दिया है बनने के लिए, धुल करके डाल दिया है, चावल बन जाएगा। और मेरे फिंगर में ना बहुत दर्द हो रहा है, दिखाएं क्या दर्द हो रहा है। ये देखिए, कल यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे ब्लेड लग गया है। ये देखिए, ये कंगन में मेरे एक्स्ट्रा जो है ना वो निकला हुआ था, मतलब ये जो रबड़ होता है ना, इसका प्लास्टिक निकला हुआ था। तो मैं ये कंगन बार बार चुभ रहा था मेरे कलाई में, तो मैं इसी को काट रही थी ऐसे पकड़ कर, और ऐसे मेरे बिल्कुल फिंगर में घुस गया है। बहुत ज़्यादा खून बह रहा था रात में जब लगा था। तो पानी भी पड़ जाता है तो दर्द होता है। कढ़ी मेरी बॉयल होने लग गई है, ये देखिए। तो हम इसको चला देते हैं। जब तक हम चावल डालने गए तब तक हमारी कढ़ी जो है बॉयल होने लगी। अब हम जाके हट लगाएंगे। फाइनली मेरा सारा खाना बन गया है, कढ़ी चावल रोटी। तो खाना हमारा बन गया है, तो अब हम इसको ढक करके रख देंगे। यहाँ पे हमने रोटियां बना ली हैं, ये देखिए, ये रही हमारी गर्मा गर्म रोटियां। आप सब भी आकर के खा जाइए, फिर बाद मत कहना कि बुलाया नहीं है, ठीक है। अब हम इसको ढक देते हैं। और यहाँ पे हमने बना ली है स्वादिष्ट ही कढ़ी पकौड़े। ये देखिए, तो हमारी कढ़ी भी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। अब हम पापा जी के लिए खाना दे देते। तो यहाँ पर लगा देते हैं पापा जी की थाली, और मस्त खाएंगे पापा जी। तो हमने पापा जी की थाली लगा दी। यहाँ पे हमारे चावल भी बन गए हैं, ये देख। और अभी हमारी सिब्बू सो रही है, जब वो जगेगी तब उसके तेल मालिश करेंगे। अभी हम जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं पंखे के सामने बैठ के, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। ये सो रही है सिब्बू। जा रहे हैं, बारिश होने लगी है। तो जो सुबह कपड़े डाल कर रख के आए थे, तो उनको जा करके फटाफट से उठा लाते हैं, वरना भीग जाएंगे। और समझ लीजिए 3-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है। और अभी हम लेटे थे, लाइट भी जा चुकी है। पसीना देख लीजिए कितना निकला हुआ है। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, देखिए, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे कुछ बच्चों के कपड़े हैं, तो वही उठा लेती हूँ। ज़्यादा तेज बारिश नहीं हो रही है, बाकी मौसम बना हुआ है, मौसम जबरदस्त बना हुआ है। बारिश हो तो तेज हो, खूब अच्छी। चलिए उठा लेते हैं कपड़े उपड़े, वरना सूख गए हैं तो फिर गीले हो जाएंगे। आज हमारे यहाँ 3-4 दिनों से समझ लीजिए बारिश नहीं हुई है। और बारिश ना होने के कारण इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि बारिश तो होना ही चाहिए। जब बारिश होगी तभी ना ठंडा मौसम होगा। और अभी हम ड्राप डलवाए हैं, अब चल रहे हैं नीचे। ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, स्कूल से आ गई है, यूं भी खेल रही है मस्त। सिब्बू देखो कैसे बैठी है। क्या है मम्मा? सब्जी लेके आ गए, खेल रहे हो। अब देखो सिब्बू यूबी का ये बैग लेकर के आ गई, पॉली बैग झोला। अब वो मुझे देने आ रही है, देखो। उतनी टाइम यूबी दे रही थी, अब वो आ रही है देने। क्या कहाँ से लेके आ गए? दीदी का लिए आई क्या? आपका लिए आई क्या पॉली बैग? अरे दीदी इसमें सब्जी लाई थी बच्चे। ये लोग दोपहर में सोते नहीं, ऐसी ही मस्ती करते रहते हैं। कि इसने तो सो लिया, नहा लिया, तेल मालिश हो गई, बस इसके हेड में तेल नहीं लगाया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। देखो इसको कहाँ चढ़ के बैठी है, ऊपर अरमाली लग जाता है हेड में तो मलने लगती है। मतलब मेरे लग गया, देखना, वो देखो लग गया ना, वो देखो क्या हुआ, लग गया क्या? लग जाता है अरमाली में। देखो देखो भला खड़ी हो पाएगी? ऊपर अरमाली है, क्यों खड़ी हो रही? इधर से चढ़ गई है बेड से, अरमाली में जाके बैठ गई। इतनी शैतानी करती है ये। नीचे उतरो, उतरो नीचे। उतर नहीं पाएगी, गिर जाएगी। उतरो। देखो उतरने की कोशिश करते हुए उतर नहीं पा रही है, तो रोते हुए देखो कैसे उतर आई है अपने आप से।
अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम का मेरा काम सारा हो गया है, बहुत देर पहले ही हो गया था। अभी तो हम बस लेटे थे और अभी शाम का 7 बजने वाला है, अभी 7 बजा नहीं है। तो झाड़ू वाड़ू मैंने पूरे घर पे पहले ही लगा दिया था, बर्तन भी धुल करके सारे रख दिया है। अब बस सोच रहे हैं कि कुछ खाना बनाएं। खाना क्या बनाएंगे, अभी जीत गए हैं सब्जी लेने, जब वो सब्जी लेकर के आ जाएंगे तब फिर देखो सब्जी में क्या बनाते हैं। और चावल रोटी। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी वही समथिंग 3 बजे, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे पन्नी भी ढक दिया था ताकि पानी ना आए, लेकिन ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमारा इंडक्शन चल रहा है क्योंकि मम्मी जी अभी पानी गर्म करके ले गई थी, शायद पीने के लिए हो या कुछ भी। तो अभी जा रहे हैं हम, तब तक चावल वावल ही रख देंगे। देखो कैसे गुनगुना बजा रही है और यूवी यहाँ पे ले रही है भात, क्योंकि यूवी को खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, जुकाम हो रखा है। यहाँ पे जीत लेकर के आए हुए हैं पेटीज, तो घर वालों को खाने के लिए दे दिया है। अब ये सिर्फ हमारा है तो हम भी खा लेते हैं। तो ये रही गर्मा गर्म पेटीज, तो आप सभी आके खा जाइए, फिर बाद मत कहना कि हमें बुलाया ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे। जी तो अभी सब्जी लेकर के आए मार्केट से, तो अभी हम रात के खाने में बना रहे हैं ये तरोई की सब्जी। हरी सब्जी ही बनाएंगे, मतलब आलू इसमें नहीं ऐड करेंगे, ओनली इसी की ही बनाएंगे। तो अभी ये जितनी भी हैं सारियों को छील काट लेते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे चावल हमारे बन गए, सब्जी हमारी बन गई, इधर रोटियां भी बन गई, इधर मैंने थाली भी लगा दी है यूपी के चाचू के लिए, पापा जी के लिए। जीत करे मेरी थाली कौन सी, तुमको भी खाना है क्या? खाना जाओ भी आओ तुम्हें। ऐसे न मुझे तुम देखो, मुझे डर लग जाएगा। अब हम खाना वाना खाकर फ्री हो गए हैं और यहाँ पे करने लगे हैं रात का काम। और अभी रात का बज रहा है 10:30, तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं पुताई। किचन में हमने पोछा लगा दिया है, अब सिर्फ यहाँ पे बाकी है। उसके बाद फिर हम बर्तन जो है धुलेंगे, सारा काम करेंगे और उसके बाद फिर लेटेंगे। फटाफट से पुताई कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए, टब बिल्कुल खाली हो गया है, तो मैंने पाइप को लगा दिया है। जब पानी आएगा रात में तो भर जाएगा, क्योंकि रात में एनी टाइम पानी चलता रहता है, दिन में तो इस वाले पानी का कम चांस रहता है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, मतलब अब अच्छे से साफ कर देते हैं, पानी डाल करके टंकी से निकालेंगे पानी। और सारे बर्तन धुलकर यहाँ पे मैंने रख दिया है, तो बर्तनों को मैंने उसकी जगह में रख दिया है, बाथरूम कर दिया है साफ। और यहाँ पे मैंने चूल्हे की पूरी पुताई भी कर दिया है, उधर से लेकर के पूरा यहाँ तक। और इधर किचन में भी मैंने पोछा लगा दिया है पूरे किचन पर अच्छे तरीके से। यहाँ पे सुबह के नाश्ते के लिए चने पानी में डाल दिया है भीगने के लिए, पूरी रात भीगता रहेगा, फिर सुबह इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरा छोटा राजा सो रहा है, तब हम इसको लेके चलते हैं अपने रूम पर। तो यहाँ पे देखो ये रोने लगी है, तो अब हम इसको सुलाएंगे।